यूपी के गाजीपुर से, जहां नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां मर्दा बीआरसी पर दिन बृहस्पतिवार को नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण के दूसरे दिन की कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वार्षिक ट्रेनिंग के दौरान समस्त अध्यापकों को एआरपी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अध्यापकों को सीखकर अपने अपने विद्यालय पर बच्चों को सिखाने का कार्य करेंगे। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य कराया जाता है। देखिए गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए सर। शिक्षा अधिकारी मर्दा। सर, आज किस तरीके का कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या था इसका? यह वार्षिक ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, FLN ट्रेनिंग है, जिसमें प्राथमिक स्तर के समस्त शिक्षकों को 4 दिवसीय ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें उनको खासकर निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो भी संचालित कार्यक्रम है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए कक्षा 5 तक की जो भी शैक्षिक सामग्री आई है, जो नए पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुए, उसके संबंधित उनको अपडेशन किया जाता है। तो 4 दिवसीय ट्रेनिंग में चलती है और सारे प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा होती है। यह ट्रेनिंग कब से और कब तक चल रही है और कितने ये दिन कल तक से शुरू हुई है और लगभग ये 4 बैच में चलेगी। अभी तो पहला बैच चल रहा, तो 1 महीने का ड्यूरेशन है इसका। ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने शिक्षकों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल यही कि जो भी कार्यक्रम है, जो नीतियाँ हैं, जो उनके में जो ट्रेनिंग दी गई है, उसमें अच्छे से ट्रेनिंग लें और उसको ट्रेनिंग लेने के पश्चात वो स्कूलों में जाकर बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता में उसका प्रयोग करें। जो मटेरियल्स हैं, जो कि पुस्तकें दी गई हैं, उसको समझें कि कैसे उनका प्रयोग करना। जो साप्ताहिक शिक्षण चक्र है, उसके अनुसार अपने विषय को आगे पढ़ाते रहें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने में इस ट्रेनिंग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और उसको शिक्षक प्रयोग करेंगे तो काफ़ी इसका सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। नाम, वस्तुओं के नाम से लेकर इंडिकेट करके और उस बच्चे को हम वर्ड की पहचान करा सकते हैं। अगर बच्चा वर्ड की पहचान कर ले रहा है तो उसको हम उसी शब्द से जोड़ते हुए हम शब्द का निर्माण कराते हैं। हाँ, जैसा कि रिमेडियल वह प्रोसेस है शिक्षण का जिसमें बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है या उसका ठहराव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने ठहराव न कर पाने के कारण कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता और जब अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता तो 6वें दिन हम उसी कंटेंट को फिर से उस बच्चे को देने का प्रयास करते हैं और वह बच्चा उस कंटेंट में अपने अधिगम स्तर को प्राप्त कर लेता है। इसमें जैसा कि इस चार्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सबसे पहले हम ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड बनाने से प्रोसेस एक बहुत बेहतर हो जाता है, हमारी गतिविधियां प्रभावी हो जाती हैं। चार्ट बोर्ड पे बच्चा आता है, उसकी कार्यविधियां शुरू हो जाती हैं, बच्चा स्वतः करके सीखने लगता है और जब एक बार करके सीखता है, सुन के सीखता है, एक ही प्रोसेस को कई बार और कई ढंग से सीखता है तो वो अस्थायी ज्ञान के रूप में उसके पास हो जाता है, उसका अधिगम स्तर काफी मजबूत हो जाता है और जब वह ग्रिड के माध्यम से अक्षरों को पहचानने लगता है तो आगे चल करके ब्लेंडिंग के माध्यम से शब्द का निर्माण करना उसके लिए आसान हो जाता है और जब शब्द निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वाक्य निर्माण करना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है।